Good morning, students. Welcome to IT class. Today we will start our new topic of employability skills, that is, identify the various components of computer system. What is the basic components of a computer system? A computer is an electronic device that has devices to enter data, store data, and process raw facts and figures according to the given instruction and give the desired result on an output device. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे वर्क करता है. और ये क्या करता है? इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ये यूज़र से इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? आउटपुट. इनपुट किसके थ्रू होती है हमारे पास? थ्रू इनपुट डिवाइसेस. प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इन CPU. एंड आउटपुट कहाँ मिलती है आपको? आउटपुट डिवाइसेस पे. तो कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? IPO साइकिल पे, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. अब ये इनपुट होती है कहाँ से है आपके पास? इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस. इनपुट किसके थ्रू होती है? इनपुट डिवाइसेस. कौन कौन सी इनपुट है? डाटा कैसे एंटर करते हैं हम कंप्यूटर में? वी कैन एंटर द डाटा थ्रू कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस जो इनपुट डिवाइसिंग है, लाइट पेन है और स्कैनर है. इनके थ्रू हम क्या करते हैं? इनपुट. दीज आर इनपुट डिवाइसेस. और फिर प्रोसेस कहाँ होता है आपका ये सारा डेटा? CPU में, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके आगे पार्ट हो जाते हैं ALU, CU एंड रजिस्टर. एंड आउटपुट कहाँ मिलती है आपको? दैट इज आउटपुट डिवाइसेस पे. जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा. डेटा प्रोसेस होके क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डेटा? रो फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा और प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. और प्रोसेस डेटा क्या बन जाता है आपका? इंफॉर्मेशन. डाटा रेफर्स टू रो फैक्ट्स एंड फिगर. जो भी कुछ आप एंटर कर रहे हो वो क्या है? डेटा है. फॉर एग्जांपल 1 2 3 इंग्लिश एक्सेट्रा, ये सब क्या है? डेटा. इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया प्रोसेस डेटा है. फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, आपने मार्क्स एंटर किए किसी स्टूडेंट के, वो डाटा हुआ. और जब आपने उसका टोटल कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन हो गई. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स. जो फिजिकल पार्ट है, जैसे इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, जिन्हें आप टच कर सकते हो. और आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज डिवाइसेस आएंगी आगे आपके पास. ये सब क्या है? हार्डवेयर पार्ट. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर. जो कंप्यूटर पे रन करती हैं, जैसे आपकी वर्ड होगी, एक्सेल होगी, पावर पॉइंट हो गई, पेंट हो गई, या कोई भी एप्लीकेशन, या आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ पे आप वर्क कर रहे हो, ये सब किसके अंडर आते हैं? सॉफ्टवेयर पे. ये सब आप 6 से पढ़ते ही आ रहे हो, 5th 6 से. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, ये सब वही रिपीट हो रहा है. कंप्यूटर हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, वो क्या है? हार्डवेयर. अ कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फिजिकल कंपोनेंट. क्या क्या करते हैं फिजिकल कंपोनेंट में? उसके इनपुट यूनिट आ जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट जहाँ पे आप स्टोर करते हो, ऑक्सिलरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती हैं. या भैया क्या आपको एक्सप्लेन होगी, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव वगैरह. आउटपुट यूनिट जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब आ जाती हैं. सबसे पहले हैं इनपुट डिवाइसेज. इनपुट डिवाइसेज आर यूज फॉर एंटरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. जो डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइसेज पे, लाइक कीबोर्ड, माउस, ये जो मैंने आपको बताया. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. ये देखो पूरा डायग्राम है कंप्यूटर का. इनपुट यूनिट से कहाँ गया? आपके पास कंट्रोल यूनिट में. कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? CPU का. उससे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा डाटा, और
जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है वो ALU में जाएगा वापस कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से आउटपुट डिवाइस या जहाँ पर कंट्रोल यूनिट ने भेजना होगा उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर भेज देगी डाटा। और जब आप सेव कर दोगे तो डाटा कहाँ स्टोर हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। जब तक आप सेव नहीं करते हो डाटा कहाँ रहता है आपका? प्राइमरी मेमोरी, दैट इज इन रैम में। ये आके एक्सप्लेन करेंगे आपको सब। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CPU को क्या बोलते हैं हम? ब्रेन। क्या क्या फंक्शन है इसके? इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सीक्वेंस, जो ऑपरेशन होते हैं उसके सीक्वेंस को कंप्यूटर के अंदर। इट गिव्स कमांड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, दूसरे पार्ट्स को क्या देता है? कमांड। इट कंट्रोल द यूज ऑफ मेन मेमोरी। ये क्या करता है? मेन मेमोरी का यूज को कंट्रोल करता है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आती है। इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं? ALU, CU और मेन मेमोरी यूनिट। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वो सब किस में जाते हैं? ALU में। सपोज आपने 2+2 लिखना है, आपके पास आंसर 4 आएगा, तो कहाँ पर CPU के कौन से पार्ट में ये कैलकुलेट हो रहा है? ALU में। सपोज वी राइट 2 इज ग्रेटर देन 4, आंसर इज ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर ये भी कहाँ पर कैलकुलेट होगा आपका? ALU सेक्शन में। द ALU परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये सारे दिए हुए जो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट लेस देन ग्रेटर देन, जितने भी इस टाइप के हैं वो सब। कंट्रोल यूनिट क्या करती है ALU की? द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। क्या करती है? कंट्रोल करती है डाटा के फ्लो को फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कहाँ से? जो इनपुट डिवाइसेस से आप कर रहे हो, डाटा आ रहा है उसके पास कीबोर्ड से या जिस भी इनपुट डिवाइस से, वो क्या करती है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है उस फ्लो ऑफ डाटा का। एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस, और मेमोरी में जो डाटा होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस में भेजने में। इट डज नॉट प्रोसेस द डाटा, ये प्रोसेस नहीं करती है डाटा को, सिर्फ कंट्रोल कर रही है डाटा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। व्हेन द प्रोसेसिंग बिगिंस, जब प्रोसेसिंग बिगिंस, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज सेलेक्टेड। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, सपोज आपने पहले 2 एंटर किया, वो 2 आ गया, फिर प्लस एंटर किया, प्लस आ गया, फिर 2 एंटर किया, फिर वो 2 आ गया, तो एक एक करके वो सेलेक्ट करती है एंड फेड इनटू द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज एरिया, और प्राइमरी स्टोरेज एरिया में भेज देती है। इट इज देन इंटरप्रेटेड देयर एंड देन द सिग्नल्स आर सेंट टू अदर कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द नेसेसरी एक्शन। दैट उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं हो जाती। रजिस्टर में क्या होता है? दीज आर टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज। ये क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया हैं फाउंड इन CPU ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि आजकल के कंप्यूटर के CPU में मिलते हैं हमें। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है ये आपको बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पढ़ा। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा, प्रोसेसिंग CPU में होंगे जिसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए, कौन कौन से? ALU, CU एंड रजिस्टर। एंड आउटपुट आपको आउटपुट डिवाइसेस में मिलेगी, दैट इज मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है आपके पास? स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस में है। अब नेक्स्ट टर्न में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन।